बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये रजब का महीना चल रहा है। हम सब जानते हैं कि रजब का महीना हुर्मत वाला महीना है, बाबरकत महीना है, अज़मत वाला महीना है। लेकिन लोग इसको किसी और नाम से जानते हैं। इसको खस्तों वाला महीना, कूंडे वाला महीना, इस नाम से भी जाना जाता है। बल्कि हमारे गांव देहात वगैरह में औरतें इस महीने के नाम तो जानती ही नहीं, बल्कि वो नाम किस तरीके से जानती हैं। उर्दू महीनों के नाम, शब रात का महीना, हलवे वाला महीना, कूंडे वाला महीना, और 12 वफात का महीना, 12 रबीउल अव्वल का महीना। रबीउल अव्वल को महीने को भी वो ये समझती हैं कि ये महीने का नाम नहीं है, बल्कि जिस तरह ये शब रात, 12 वफात है, इसी तरह से 12 रबीउल अव्वल भी है। तो ये जो है, ये सब बातें जो है, ये जिहालत और लाइल्मी की बातें हैं। हालांकि हमको इस्लामी महीनों के नाम मालूम होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारा ताल्लुक़ इस्लाम से है, तो इसलिए हमें हर महीने के नाम भी मालूम होना चाहिए। तो जिसको हम कूंडे का महीना कहते हैं, ये असल में रजब का महीना है। और रजब के महीने में 22 तारीख को ये कूंडे बनाए जाते हैं, यानी खस्ते बनाए जाते हैं। आमतौर पर अक्सर जगहों पर ये इस चीज़ का चलन है और खस्ते कूंडे बनाए जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये कूंडे क्यों बनाए जाते हैं, इसकी क्या हकीकत है, क्या हर एक को कूंडे मनाना चाहिए या नहीं। तो हम ये बात जान लें कि बहुत से लोग तो अपने इसलिए बनाते चले आ रहे हैं, कूंडे बनाते चले आ रहे हैं कि उन्होंने अपने बड़ों को करते देखा, बाप दादा को करते देखा। हमारी अम्मा ऐसे बनाया करती थी, दादी बनाया करती थी, परदादी बनाया करती थी। तो ये सिलसिला जो चला आ रहा है, ये रस्म चली आ रही, इसलिए कूंडे बनते हैं। और जब उनसे पूछा जाए, कुछ लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होती भी है, मालूमात होती है, और अगर उनसे ये पूछा जाए भाई ये कूंडे क्यों मना रहे हो, तो वो कहते हैं कि इस महीने में जो है ये इमाम जाफर सादिक की फातिहा का महीना है। हम कूंडे इसलिए मना रहे हैं ताकि हम ईसाले सवाब करें इमाम जाफर सादिक को। सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि जिस महीने में हम ये सवाब पहुंचा रहे हैं और जिनको ये सवाब पहुंचा रहे हैं इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह को, कमाल की बात तो ये है कि वो इस महीने में पैदा ही नहीं हुए और ना ही इस महीने में उनका इंतकाल हुआ। यानी इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की, जिनके लिए इस महीने में जो है कूंडे बनाए जाते हैं, उनको इसाले सवाब किया जाता है, इस महीने में ना उनकी पैदाइश है ना वफात है। फिर क्यों मनाए जाते हैं? फिर ये कहाँ से चल पड़ा ये खस्ते का रिवाज, कूंडे का रिवाज? लोग इसकी हकीकत जानते नहीं, इसकी तहकीक करते नहीं, और बस जो चला आ रहा है उस पर अमल करते हैं। कुरान से क्या कहता है, हदीस हमें क्या तालीम देती है, और सहाबा की तालीमात से हमें क्या नमूना मिलता है, क्या हमें पैगाम मिलता है, कुछ नहीं सीखने की ज़रूरत है। बस जो चला आ रहा है, जो हम देखते चले आ रहे हैं, उसको हमें फॉलो करना है। बस हमें क्या पता भी है कि ये कूंडे की रस्म कहाँ से राइज हुई। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ब्रादर निस्बती, यानी जिनसे साले का रिश्ता, उम्मे हबीबा के भाई हैं, उनका जब इंतकाल मुल्क शाम में हुआ, वह वहाँ के हाकिम थे। तो जाहिर सी बात है वो बिदआत के खिलाफ थे, रसूमात के खिलाफ थे, और बहुत सी गलत बातों को बर्दाश्त नहीं करते थे। तो जब उनका इंतकाल हो गया, तो जो शिया थे, जो कि अहले बैत से बुग़्ज़ रखते थे, कीना रखते थे, और हज़रत जो कीना रखते थे, जब उनका इंतकाल हो गया तो इन लोगों ने खुशी मनाई। भाई जाहिर सी बात है, खुशी तो दिन में सरेआम मना नहीं सकते। जब उनका इंतकाल हो गया तो इन लोगों ने क्या किया, रात में मीठी टिकिया बनाई, और गोल गोल टिकिया बनाई। उस टाइम कोई मिठाई भी नहीं मंगा सकते थे, रात का वक्त था। और भाई अगर सरेआम लोग मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे कि किसी हाकिम का इंतकाल हो गया, उसकी वफात होगी, उसके लिए हम खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, तो पकड़े जाएंगे। इसलिए शिया लोगों ने क्या किया कि रात में ये मीठी टिकिया बनाई और आपस में रात ही में एक दूसरे को तकसीम की। और जब लोगों को पता चला कि ये लोग ऐसा करते हैं, तो उन्होंने इस अपनी रस्म को छुपाने के लिए, इसको छुपाने के लिए, अपनी आदत को छुपाने के लिए कि हम अमीर मुआविया के इंतकाल में खुशी मना रहे हैं, इस चीज़ को छुपाने के लिए उन्होंने ये बात मशहूर कर दी कि इमाम जाफर सादिक को ईसाले सवाब के लिए हमने ये काम किया। और उन्हीं का देखा देखी कुछ मुसलमान लोग भी इस चीज़ को मनाने लगे। इस तरह से बहुत से काम हम गैरों से ले लेते हैं और बहुत से दिन हम मनाने लगते हैं। जैसे वैलेंटाइन डे, गैरों की तहजीब, गैरों का तरीका हम मनाने लगे। रोज़ डे, हग डे, परपोज डे, ये सब क्या है? गैरों के तरीके हैं। लेकिन हम आजकल ऐसे मुसलमानों में मनाए जाते हैं, मुसलमानों में ऐसा इनका रिवाज हो गया, जैसे ये
एक इनके तहजीब का हिस्सा हो। तो इसी तरीके से बहुत से ऐसे तरीके हैं जो गैरों से हमने ले लिए हैं, दूसरों से ले लिए हैं, और हम उनको मनाने लगे हैं और हमको पता भी नहीं है कि उनकी हकीकत क्या है। उन्हीं में से ये कूड़े मनाए जाते हैं जो रजब के महीने में, ये भी उसी का एक हिस्सा है। इसलिए ये बात हमें मालूम होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर हम मान लीजिए आपको अगर इसाले सवाब करना ही है तो फिर ये रात में क्यों होती है, दिन में क्यों नहीं होती? इसका तरीका ये है कि ये रात में रस्म खस्ते बनाए जाते हैं, कूड़े बनाए जाते हैं, और सुबह होने से पहले इसको बांट दिया जाता है। भाई आप कुछ चोरी तो कर नहीं रहे हो कि दिन में नहीं कर सकते, ये काम सवाब का काम कर रहे हो तो दिन में बांटो। तो पता ये चला कि ये कोई सुन्नत नहीं है, शरई काम नहीं है, बल्कि ये एक बिदअत है और सुन्नत और शरीयत के खिलाफ काम है। इसलिए हमें डर लगता है। और एक बात आपको और बताएं कि जो भी बिदअत होती है, जहां जहां बिदअत होगी हर जगह की बिदअत अलग होगी, और बिदअत को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि बिदअत जो होती है वो हर जगह अलग अलग होगी, और कहीं होगी कहीं नहीं होगी, बल्कि सुन्नत जो होगी वो सुन्नत हर जगह एक होगी, क्योंकि वो सुन्नत है। जो नबी का तरीका होगा पूरी दुनिया में एक होगा, और जो नबी का तरीका नहीं होगा, जो सुन्नत से जिसका ताल्लुक नहीं होगा, जो बिदअत होगी बाद में लोगों की ईजाद कर जाओगी, उसके तरीके अलग अलग होंगे। इसलिए हमें अकल की जरूरत है, सोचने समझने की जरूरत है। हम इन सब चीजों से, गैर जरूरी चीजों से बचें, और रजब के महीने में हमें दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें शाबान के महीने में पहुंचा दे और रमजान के महीने में पहुंचा दे। हम अभी से ज्यादा रमजान की तैयारी करें, शाबान की तैयारी करें, रोजे की तैयारी करें, नेकी में इजाफा करें, सदक़े में इजाफा करें, और खैर के काम ज्यादा से ज्यादा करें, गरीबों की मदद करें। और अगर हमें इसाले सवाब करना है इमाम जाफर सादिक, फिर ये कूड़े ही क्यों, खस्ते ही क्यों, कुछ भी बना के बांट दें, गरीबों को जो जरूरत है कपड़े पहना दें, खाना खिला दें, जिसकी जो जरूरत है हम वो कर सकते हैं। तो हम जो चला आ रहा है हमें उससे बचना है, और क्या सही है क्या गलत इसको समझना है, और हर काम को हमें कुरान और हदीस की रोशनी के मुताबिक करना है। अल्लाह हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।